और उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन। धराले हर्षल में अब तक 1200 लोगों का किया गया रेस्क्यू। बता दें कि उत्तरकाशी के धराली में आए आपदा को आज 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी वहां रेस्क्यू अभियान जारी है। हालांकि अब तक 1200 लोगों को हेली से रेस्क्यू किया जा चुका है। अब मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। इसमें कुछ सेना के जवान भी शामिल हैं। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। धराली में मलबे में दबे सेना के लापता जवानों की तलाश तेज हो चुकी है। सेना डॉग स्क्वाड की मदद से जवानों की तलाश कर रही है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती जो इस रेस्क्यू अभियान में बन रहा है वो बन रहा है मौसम। कुदरत का ये कहर इस तरह से बरप रहा है कि रेस्क्यू अभियान चलाने तक में भारी परेशानियों का सामना यहाँ पर तब तमाम रेस्क्यू टीम्स को करना पड़ रहा है। हर्षल में अब तक 1200 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और बाकियों की भी तलाश जारी है। जो मलबे में फंसे लोग हैं फिलहाल उनको यहाँ पर ढूंढा जा रहा है, उसमें से उनको निकाला जा रहा है। कई सेना के जवानों के उस मलबे के नीचे फंसे होने की संभावनाएं हैं। हालांकि सभी की तलाश की जा रही है। सेना डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है और लापता सेना के जवानों की तलाश तेज हो चुकी है। धराली में मलबे में सेना के कई जवान अब भी लापता जो हैं उनकी तलाश कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। उत्तरकाशी के धराली में हुई इस आपदा को अब 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि 1200 से ज़्यादा लोगों को अभी तक सुरक्षित बचा लिया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद पल पल का अपडेट लेते इस दौरान नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के 7वें दिन सेना के जवानों की तलाश जारी है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती इस समय मौसम बना हुआ है, जिसके चलते भारी परेशानी का सामना इस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाने में करना पड़ रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मदन सिंह जुड़ चुके हैं देहरादून से, क्योंकि मदन 7वां दिन आज हो चुका है उत्तरकाशी के धराली में हुई इस आपदा को। ऐसे में 1200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। क्या लगता है जो सेना के जवान अब भी मलबे के नीचे फंसे उनकी तलाश कब तक कर ली जाएगी, क्योंकि 7 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं? देखिए बहुत ही विकट स्थिति है और 7 दिन अब हो चुके हैं और मलबे के नीचे जो दबे होंगे वो किस कंडीशन में होंगे ये कहना अभी बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है, सेना के जवान वहां डटे हुए हैं, बरसात निरंतर हो रही है, उसके बावजूद भी वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जो जवान है, उसके साथ ही वहां पर आईटीबीपी के जो लोग हैं वो वहां पर लगे हुए, स्थानीय पुलिस है वो वहां पर निरीक्षण में लगे हुए हैं और उसके साथ ही तमाम इंस्ट्रूमेंट वहां पे पहुंचाए जा चुके हैं, जिससे कि पता चले कि मलबे के नीचे कहाँ कहाँ लोग दबे हुए हैं। डॉग स्क्वाड वहां पर मौजूद है, तो पूरी कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरंतर जो है पूरी परिस्थितियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। तमाम टीमें यहाँ पर बनाई गई है और अभी जो है सचिवालय लेवल पर भी एक टीम तैयार की गई है जो जाके वहां पर कितना नुकसान हुआ है इसका पूरा आकलन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो अभी भी मौसम बना हुआ है और जिस तरीके से आज फिर से एक बार अलर्ट जारी किया गया है और निरंतर बरसात जो है लगभग 12 घंटे से हो रही है, तो ये परेशानी का एक सबब बना हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी जो मुसीबत इस रेस्क्यू अभियान में आ रही है वो है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए और हेली सेवा से जो है तमाम जो अभी तक जो कार्य हुआ है वो हेली सेवा के माध्यम से हुआ है। चाहे वो लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाना हो या वहां पर सामग्री पहुंचाना हो या तमाम वहां पर जनरेटर पहुंचाया गया, वहां पर लाइट की जो व्यवस्था सुचारू की गई है अभी इस समय, उसके लिए भी जो तमाम सामग्री गई है वो सब जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर पहुंचाई जा रही है, हेली सेवा के माध्यम से वहां पर पहुंचाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी कि आज जो है जो गंगरानी में पुल टूटा है उसमें पैदल आवाजाही शुरू हो चुकी है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर वाहन भी जाएंगे। वो परेशानी अभी तक निश्चित रूप से बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बरसात हो रही है तो एक खतरा एक और भी बना हुआ कि कहीं और जगह से रास्ता ना टूटे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पूरी कोशिश की जा रही है और 1200 लोगों को वहां से जो है रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनको कि अपने गंतव्य तक भेज दिया गया है। उसके साथ ही निरंतर वहां पर हेली सेवा का कार्य चल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को वहां पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए जो है चाहे खाने की व्यवस्था है, उसके साथ ही 5-5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार, 108 परिवार वहां पर है, उनको 5-5 लाख रुपए की जो है त्वरित रूप से ये मदद उपलब्ध कराई जा रही है। और उसके साथ ही किसी भी तरीके की जो परेशानी है उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे तौर पर निर्देश
निर्देशित किया है। जी साहब। मदन, क्योंकि लगातार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट ले रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक एक जान कीमती है। हालांकि 7 दिन बीत चुके हैं इस आपदा को, अभी भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो चुनौती सबसे बड़ी बन रही है उनमें बारिश, सड़कों का टूटना। क्या लगता है कब तक रेस्क्यू अभियान को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि 7 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं और ऐसे में वहां पर अब सर्वाइव करना बेहद मुश्किल, जो कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद बची भी होगी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। हाँ, निश्चित तौर पर क्योंकि परिस्थितियां इस तरीके की बनी हुई है, 7 दिन से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभियान में तेजी तभी आएगी जब जो है सड़क के माध्यम से जो और वहां पर सेना की जरूरत है और वहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंचेंगी और व्यापक रूप से जो है इस अभियान को जब शुरू किया जाएगा तभी कुछ उम्मीद बन सकती है। लेकिन चूंकि इतना लंबा समय हो गया है, 1 सप्ताह पूरा हो गया है, जो मलबे के नीचे दबे होंगे उनके जो है अब जीवन की जो आशंका वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब केवल जो है ये तलाश जारी है कि कितने लोग नीचे दबे हैं, और क्योंकि सही आंकड़ा अभी तक सामने निकल करके नहीं आया है, जिस तरीके से 44 मिनट जो फ्लश हुआ है और कितने लोग बाहर से आए हुए थे, ये भी अभी जो है आंकड़न पूरी तरह से सामने निकल करके नहीं आया, क्योंकि होटल में कितने लोग रुके थे, कहाँ से लोग आए थे। जैसे कि हमने देखा कि तमाम लोग जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के थे या गुजरात के थे, जो कि दर्शन करने गए थे यमुनोत्री में, वो वहां से वापस आए, उसके बावजूद जो है सही आंकड़ा एक अभी सामने निकल करके नहीं आया है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कई जंगलों में भटक रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो है टावर जो है वहां पे सारे टूट चुके हैं, कनेक्टिविटी है नहीं, तो निश्चित तौर पर लोगों से संपर्क में नहीं हो रहा है, तो एक सही आंकलन अभी सामने। जी मदन, बिल्कुल देखने वाली बात होगी सभी को कब तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेस्क्यू अभियान का आज 7वां दिन है। हालांकि लगातार आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें जो हैं वो जुटी हुई हैं ताकि सभी का रेस्क्यू किया जा सके। सेना के 5 जवानों की अभी भी लापता होने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती सड़कों का टूटना और मौसम बन चुका है। सब लोगों को हमने निकाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा हर पल हर क्षण हमारे को हर प्रकार से भरोसा भी दिलाया, हमारे साथ खड़े भी रहे, हमारा संबल प्रदान किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा से इतना बड़ा रेस्क्यू अभियान हम आगे बढ़ा पाए, इतने लोगों को सुरक्षित निकाल पाए, जो जरूरी व्यवस्थाएं वहां पर कर पाए। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का भी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी सभी एजेंसियों ने भारत सरकार की ऐसे समय में बिल्कुल समन्वय के साथ काम किया और अभी भी सभी काम कर रहे हैं। इतने बड़े डिजास्टर